सपना के साथ आज जो पुलिस चौकी में हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ें है। अगर ये लोग इस तरीके की चीज़ें करेंगे यार, तो जनता अपनी प्रॉब्लम परेशानी लेके कहाँ जाएगी, कहाँ सुलझेगी। उसके बाद अगर खुद इंसान कुछ कर लेता है तो ये होगा कि कानून अपने हाथ में ले लिया, जो कि नहीं लेना चाहिए था। इन सब चीज़ों के लिए कानून बना हुआ है। क्या सपना के साथ जो हुआ वो सही हुआ? कहते हैं ना कि आजकल ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इंसान पैसों पे इतना ज़्यादा बिक जा रहा है, इतना ज़्यादा कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जैसा कि सपना अभी लाइव आई हुई थी 2 से 3 मिनट के लिए, जो कि पुलिस चौकी से लाइव आई हुई थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसको रोता हुआ देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जो है वो अपनी लाइव में ये बता रही थी कि वो यहाँ पे आई हुई थी और यहाँ पे जो उसका एफआईआर की कॉपी है वो सारी चीज़ें जो है फाड़ दी गई, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसने जो है चीज़ें बोली कि जो छोटी जीजी के पापा हैं ना, उन्होंने पैसा खिला के इस तरीके की चीज़ें ऊपर के लोगों को करने के लिए बोला, क्योंकि वहाँ के एसपी डिप्टी जो भी लोग हैं ना, वो लोग इस चीज़ों के लिए, इस पे कार्रवाई करने के लिए, इसकी छानबीन करने के लिए मना कर दिए सब। यार अगर ये लोग इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो आम जनता अपनी प्रॉब्लम परेशानी लेकर कहाँ जाएगी? फिर उसके बाद अगर इंसान भाई अपने लिए लड़ेगा ना, कुछ हो जाता है तो ये होएगा कि ये कानून अपने हाथ में क्यों लिया? क्यों इस तरीके की चीज़ें की? इसके लिए तो बना हुआ है ना कानून। वो देखेगा ना उसको किस तरीके से हैंडल करना है। हमारा काम उनसे करवाने का है, सबूत चीज़ें देने का है, उसको अपने हाथ में लेने का, खुद सॉल्व करने की चीज़ें नहीं है ये। अब बताओ, एक तक ये सारी चीज़ें ना अकेले देख के एक लड़की के साथ हुआ। वही कोई पता चलता ना, पता चल गया कि पति के इंसाफ के लिए लड़ रही है, मतलब पति तो है नहीं इसका, ये खुद ही अकेली है, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, बच्चों खुद ही रो रही है, बिलख रही है करके, ये क्या लड़ेगी? इसको तो एक झाड़ लगाएँगे तो निकल लेगी। अगर वही कोई धाकड़ इंसान गया होता तो 10 साल पुराना केस होता ना, तो भी खुल जाता। तो पुलिस का वहाँ पे कहनाम है, प्रशासन का जो कहनाम है कि 2 साल से तुम कहाँ थी? 2 साल से वीडियो बना रही थी, कैमरा तुम्हारा लगातार ऑन था और 2 साल से तुम कहाँ थी केस लड़ने के लिए? आज आई हो। बताइए गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे इस पे? सबसे ज़्यादा तो गुस्सा सच में उस परिवार के ऊपर आ रहा है कि यार, एक बहू को तो सही कहा सपना की मम्मी ने जो कहा ना, कि ये लोग क्या करेंगे? इन लोगों को क्या दया आएगी जिसने खुद ही अपनी बहू को घर से निकाल दिया हो? किसके बेटे के लिए लड़ रही है? किसके बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए? जिसके बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए, जिसके नाती-पोता को इंसाफ पिता को इंसाफ दिलाने के लिए वो कर रही है, वो खुद ही पीछे हट रहा है, वो खुद ही पैसे खिला रहा है, वो खुद ही नहीं चाह रहा है कि ये केस ओपन हो। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आखिर क्यों? क्यों चाह रहा है कि ये केस ओपन ना हो? अरे, उसमें तो साथ देना चाहिए, खुश होना चाहिए कि चलो 2 साल पहले हमारा दिमाग काम नहीं किया, या जो भी परिस्थिति थी, जो भी चीज़ें थी, नहीं किया गया, केस नहीं हुआ। लेकिन आज 2 साल बाद अगर हिम्मत जुटा कर के कर रहे हैं, वो भी सपना ने क्लियर बोल दिया, पहले ही वीडियो में बोल दिया था कि आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग नहीं लड़ना चाहते हैं, मतलब मैं अकेले दम पे लड़ूँगी, मैं खुद जो भी करना होगा मैं खुद करूँगी। तो अरे, उसमें तो साथ और सहयोग देना चाहिए ना, खुश होना चाहिए कि बेटा हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेली नहीं हो। उससे पर्सनल दुश्मनी, जो घर का मैटर है वो, अरे घर का मैटर साइड में रख दो। घर का मैटर साइड में रख के आप सिर्फ अपने बेटे के लिए साथ खड़े रहो कि हम तुमसे और कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते भाई, हमको तुमसे बहुत डर है, तुम बेकार बहू हो, तुम नालायक हो, तुम गिरी हुई हो, तुम दूर रहो करके। तुम हम बेटे के लिए लड़ रही हो, हम बेटे के लिए खड़े हैं, तो भी उसको अच्छा लगता। यहाँ पे साफ शब्दों में सपना ने बोला है कि जो छोटी जीजी के पापा हैं, उन्होंने पैसा खिला करके ऊपर जो भी लोग थे उनको केस करने से मना कर दिया। जब किसी बात का डर ही नहीं है सामने वाले को, वो है कि तुम लड़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो भी गाड़ी के पार्ट्स है वो भी सोशल मीडिया पे रख दिया गया, हाथों हाथ सपना तक नहीं पहुंचाया गया, या सपना को नहीं बोला गया कि घर आकर के ले जाओ। सोशल मीडिया पे ही उस सबूत को रख दिया गया सबके साथ। तो फिर क्यों डर है? जो भी हो रहा है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है।
पता नहीं उस देख के ऐसा लगता है ना कि शायद यहाँ पे सपना के घर वालों का, उनके माँ-बाप का भी गलती है कहीं न कहीं। आज जो सपना की मम्मी ने खुल के बोला ना कि वो क्या साथ देंगे, वो ससुर क्या साथ देंगे, जो खुद ही अपनी बहू को घर से निकाल दिया। कभी भी आज तक सपना के किसी भी मैटर में नहीं बोलते देखा गया है कि वो परिवार, अरे भैया इतना भी सीधा-साधा होने का क्या फ़ायदा है कि बेटी का घर उजड़ गया, बर्बाद हो गया, बेटी घर से निकल गई और एक शब्द तक नहीं निकला। अरे आप माँ-बाप हो ना, आपका फ़र्ज़ है आपकी बेटी के लिए बोलने का, बेटी के लिए खड़ा, चलो माँ-बाप नहीं होते तो दुःख होता बेटी को कि मेरे माँ-बाप होते तो आज मेरे लिए खड़ा होते, मेरे लिए बोलते। भैया-भाभी तो बेकार में ही बदनाम हो जाते हैं ना कि भाई-भाभी थे, उनकी अपनी भी ज़िंदगी है, अपनी दुनिया है, वो मेरी इन चीज़ों में नहीं उलझना चाहते। तो अभी तो माँ-बाप ज़िंदा है ना, जिस टाइम पे सपना के साथ इस चीज़ हुई, उसी टाइम पे शायद ये पेरेंट्स की ही पूरी गलती है। मैं तो बोलूँगी सपना के घर वालों की ही गलती है। अगर उसी टाइम पे उसी घर में रुके होते, उसी घर में जवाब सवाल किए होते कि मेरी बेटी को इतना दुःख क्यों है? क्यों वो रो रही है? क्यों वो इतना परेशान है? क्यों उसके साथ इतनी सारी चीज़ें हुई? क्यों उसका सपोर्ट नहीं किया? क्यों बेटे ने आपके हाथ उठाया मेरी बेटी के ऊपर? जो कि आज हमें पता चल रही है। तो अब ना हिम्मत नहीं बनती, लेकिन इन लोगों के सिधाई चुप चुप रहा, झुंड लेकर सपना घूमती रहती है और लोगों को और भी लग रहा है कि इसके तो घर वालों का सपोर्ट है, ये झुंड लेके घूम रही है, झुंड लेके घूम रही है। इसके ही माँ-बाप चढ़ा रहे हैं। शायद अगर पहले ही खड़े रहे होते ना, जो आज बहुत सीधा बनने के लिए कि हम लोग तो बहुत सीधे हैं, सपना के माँ-बाप तो कुछ नहीं बोलते हैं, वो बहुत, ये सिधाई का ही नजात फ़ायदा है कि ये बेटी को इतनी तकलीफ़ हो रही है, बेटी को घर से बेघर होना पड़ा, सब कुछ बेटी का सिर्फ़ चुप रहने की वजह से। तो गाइस मैं तो यही बोलूँगी कि जो सपना ने ये पुलिस चौकी का वीडियो डाला हुआ है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक पहुँचाइए ताकि सपना को मदद मिल सके, चप सपना को हेल्प मिल सके। उसमें कुछ कमेंट्स भी मैंने देखे थे जो इस तरीके के थे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी तक पहुँचाया जाए ताकि सपना की हेल्प वो कर सकें। जो बोला जाता है ना कि इन सब चीज़ों के लिए कानून बना हुआ है, प्रशासन बना है, वो अपना काम करेगा। अपना प्रॉब्लम उन खुद इन सब चीज़ों को हाथों में, कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रॉब्लम परेशानी लेकर के जाइए भाई, कहाँ लेके जाए? गई तो थी, लाइव तो देखा हमने कि बाहर खड़ी है, रो रही है करके, उसको तो अंदर की भी वीडियो बना लेनी चाहिए थी। जो कॉपी-वॉपी फाड़ते हैं ना ये लोग, फाड़ दिए उसकी कॉपी वीडियो बना के रख लेना चाहिए था, तब इनको पता चलता कि हाँ, अब हमारी क्या होने वाली है। भागे-भागे सारी चीज़ें करते। अब कुछ लोग हैं जो इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि अरे ये तो झूठी है, बहुत नौटंकीबाज है, पता था कि ये यही करने वाली है, लास्ट में यही बोलेगी, इसको कुछ केस-वेस करना नहीं है, कुछ लड़ना नहीं है, ये इस तरीके का ड्रामाबाज, हमें तो पहले ही पता था कि ये इस तरीके की चीज़ें करने वाली है, वही चीज़ें आ गई हमारे सामने। भाई वो क्या करे, रो रही, बिलख रही है, पुलिस चौकी के सामने खड़ी होकर के वीडियो बना रही है और किस तरीके का क्या प्रमाण दे जिससे ये होएगा कि नहीं भाई, ये सच बोल रही है। क्या करे, सीता जी की तरह आग में खड़ी हो जाए, तब विश्वास होगा कि हाँ, वो सही बोल रही है, वो सच्ची है। सही में बहुत बुरा लग रहा है यार, सिर्फ़ ये बुरा लग रहा है, वो चलो प्रशासन ने साथ नहीं दिया, जो भी पैसे खिलाए गए, जो भी चीज़ों को करके रोक दिया गया, उन सब चीज़ों का वो साइड में रख दो। बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि पैसा किसने खिलाया? कौन नहीं चाहता कि केस हो? वो माँ-बाप अपने ही बेटे के इंसाफ के लिए, चलो अगर वो किसी तीसरे के लिए, कोई तीसरे इंसान के रिश्ते के लिए, इंसाफ के लिए लड़ती, किसी तीसरे के लिए लड़ती तो ये होता कि अरे जिस तरीके से सपना ने कभी सपोर्ट किया होगा, वो एक लड़की थी ना जो सपना के घर में जिनका आवाज़ नहीं था, उसी टाइम से मैटर हुआ, वो बोल नहीं पाती थी करके, तो उनके इलाज-उलाज के लिए सपना उनको गाँव से लेके आई थी। तो चलो समझ में आया कि आंटी जी को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उनको लग रहा है कि पैसे रुपए खर्च होंगे, मतलब ये सारी चीज़ें होगी जो कि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बहू करे, तो वहाँ तक सुन, अरे आप ही के बेटे के इंसाफ के लिए तो वो लड़ रही है, आप ही के बेटे के लिए तो वो सब कुछ कर रही है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उसके लिए प्रॉब्लम भी तो मत खड़ी करिए। आप अपनी ज़िंदगी जीजिए, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। जो भी वो करना चाहती है, पति के लिए, इंसाफ के लिए लड़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, करने दीजिए। बहुत बुरा लगता है यार, इसकी लाइफ से कब परेशानी ख़त्म होएगी, कब इसकी ज़िंदगी ना पूरी तरीके से ख़राब है। आधी तो ख़राब हो गई थी करके, बिगड़ गई थी, लेकिन आधी से ज़्यादा ना ये सोशल मीडिया पे ख़राब हो जा रही है इसकी ज़िंदगी,
कि ये जो चीज़ें यहाँ ला करके रख देती है ना, पहले ही लोग पोक कर रहे थे क्योंकि जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये कहाँ तक केस की है, क्या केस की है। अंत में चीज़ें आई जो कि वो नहीं रखना चाह रही थी सोशल मीडिया पे। वो बिल्कुल बोल दी थी कि मैं यहाँ नहीं रखूँगी, कानून प्रशासन जो है उन्होंने मना किया है। सपना ने ये चीज़ें भी बताई कि 1-1.5 महीने से उसे गुमराह किया जा रहा था, बोला जा रहा था कि केस तो किया जाएगा, इसकी छानबीन की जाएगी, लेकिन कुछ में नहीं हुआ। अंत में FIR की कॉपी वॉपी फाड़ दी गई। लोगों ने ये बोला कि 2 साल से तुम कहाँ थी, तब क्यों नहीं तुम लड़ी? अरे तब नहीं लड़ी, लेकिन अब तो लड़ रही है ना। नाना ओके, नाना कराती है नाना। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ सपना की मदद करिए, सपना की हेल्प करिए यार, उसको परेशानी को बढ़ाने की कोशिश मत करिए। और मैं यही बोलूँगी कि उसके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कहिए, जिससे उसको ये रहे कि चलो कोई नहीं सपोर्टर है, लेकिन जिस फैमिली को उसने इतने मेहनत से खड़ा किया है, बनाया है, जिस पे वो विश्वास करती है, वो फैमिली उसका साथ दे सके यार, वो साथ दे, ताकि वो अच्छा लगे कि ये परिवार, ये फैमिली जो मैंने आज इतनी बड़ी खड़ी की है ना, वो लोग मेरे साथ हैं। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सपना, मैं तुम्हें यही बोलूँगी कि अब तो तुम बिल्कुल हिम्मत मत हारना। अब राजवीर भाई के साथ क्या हुआ, तह तक पहुँच के ही रहना, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए यार। आखिर पता तो चले कि सच में उनके साथ क्या हुआ था, किसने किया था। क्या ये जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या सच में उनका हाथ है? तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।